राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे ऐसे बेटे भगवान किसी को ना दे, एक अभागिन माँ की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शांति देवी आज कुछ बेचैनी सी महसूस कर रही थी। आज सुबह से ही वो बिस्तर पर थीं, उनका मन बहुत भारी हो रहा था। रात में भी देर से नींद आई और बीच में भी उनकी आंखें खुलती रहीं। फिर सुबह 5 बजे उनकी आंख खुली। वह फ्रेश हो गईं, पर उनका शरीर बिल्कुल जवाब दे रहा था, सर चकरा रहा था। जैसे तैसे करके अपने बिस्तर पर पहुंची और अपने पति मनोहर जी को उठाना चाहा, किंतु मनोहर जी गहरी नींद में सोए हुए थे, तो उन्होंने उन्हें उठाना सही नहीं समझा। फिर से शांति जी बिस्तर पर लेट गईं और अपने कमरे की छत को देखती रहीं। आंखों से भी साफ नहीं दिख रहा था। बार बार आंखों को खोलती, बंद करती, फिर से नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। आज शांति जी का मन बहुत भारी हो रहा था। उन्हें घबराहट सी होने लगी। तभी वह उठकर बैठ गईं और फिर धीरे से अपने बिस्तर से उतरी और अपनी अलमारी के पास गईं। उसमें से कुछ कपड़े उन्होंने बाहर निकाले और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गईं। कपड़ों को खोल खोल कर वो देखती रहीं और उनकी सुगंध को महसूस कर कर रोने लगी। शांति देवी अपने 5 साल के पोते के कपड़ों को देखकर रो रही थी। तभी पास में सोए हुए मनोहर जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने शांति जी को देखा तो उनकी नींद उड़ गई। अपनी पत्नी के कंधों पर उन्होंने हाथ रखा और कहने लगे, अरे शांति, तुम फिर से इन्हें निकाल कर बैठ गई हो। कब तक इन्हें देख देख कर यूं रोती रहोगी। अब मनोहर जी ने जल्दी से वो सारे कपड़े समेटे और खड़े होकर अलमारी में रख दिए और शांति जी के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगे, शांति, क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। तभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा कभी भी। तुम अब आराम से सो जाओ, बेकार की बातें मत सोचो शांति। और मनोहर जी उन्हें चुप करके और समझा बुझा कर लेटा देते हैं और उनके सिर पर हाथ फिराते हैं और उन्हें एक बच्चे की तरह सुला देते हैं। कुछ देर बाद मनोहर जी खुद भी सो जाते हैं। अगली सुबह सुबह मनोहर जी को काम वाली कमला का इंतजार था, और क्योंकि आज शांति जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मार्केट में सबसे पहले मनोहर जी दुकान खोल लेने वाले व्यक्ति थे। आज पहली बार दुकान खोलने की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। वैसे कल काम वाली कमला बोल कर गई थी कि उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो कमला का आज देर से आना ही स्वाभाविक था, इसलिए वह खुद ही काम में लग गए। शांति जी और अपने लिए मनोहर जी ने चाय बनाई और दोनों ने साथ में चाय पी। 1 घंटे देर से कमला आई और मनोहर जी ने कमला को अच्छी तरह से शांति जी का ख्याल रखने को बोला और फिर भारी मन से दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान की ओर जाते हुए मनोहर जी का मन शांति देवी की ओर ही लगा हुआ था। शांति देवी जी की चिंता अब उनके मन को और अधिक जो बेचैन बना रही थी। अब मनोहर जी दुकान पहुंचे और जाकर चुपचाप बैठ गए और अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए अतीत की दुनिया में खोते चले गए। मनोहर जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता के शहर में एक ज्वेलरी शॉप थी। माता जी एक संस्कारी आदर्श गृहिणी थी। पिताजी की दौलत और माता के आदर्श और संस्कारों की छत्र छाया में पलकर मनोहर जी एक आदर्श नवयुवक का रूप ले चुके थे। समय से स्कूल शिक्षा पूरी हो चुकी थी। ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की थी उन्होंने। उसके बाद वे अपने पिताजी की दुकान पर बैठने लगे और उनका हाथ बटाने लगे। पिताजी की शालीनता और कुशलता पूर्वक व्यवहार के प्रभाव में जल्दी ही मनोहर जी शहर के बड़े लोगों में पहचाने जाने लगे। जब पुत्र ऐसे गुणवान और संस्कारी हो, प्रसिद्धि जिसकी दासी हो, तब ऐसे में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पुत्री के लिए ऐसे दामाद की कामना ना करे। बस फिर जल्दी ही नगर के धन्ना सेठ
राम मोहन जी की सुंदर सुशील कन्या शांति जी से मनोहर जी का विवाह हो गया। और मनोहर जी से विवाह के बाद जो शांति जी भी मनोहर जी की पत्नी के रूप में फूले नहीं समाती थी। मनोहर जी के पति के रूप में पाकर वह बहुत ही प्रसन्न थी। शांति जी जो कल्पना अपने पति की उन्होंने की थी, उसे मनोहर जी से में जो और भी ऊंचा पाया था। मनोहर जी ने शांति देवी को इतना प्यार सम्मान दिया कि वह अपने पति को देवता मानने लगी थी। कुछ समय पश्चात शांति देवी जी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया था, बड़ा भारत और छोटा विशाल। दोनों ही सुंदरता और बुद्धिमत्ता में साक्षात माता पिता की प्रतिमूर्ति थे। अब मनोहर जी का तो मानो जीवन सार्थक हो गया था। अब पूरा दिन बच्चों के साथ कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। मनोहर जी और पुष्पा जी खुद को बहुत ही धनी समझते लगे कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। दिन गुजरते गए। बड़े बेटे भारत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक कंपनी में जॉब करने लगा, जबकि छोटा बेटा विशाल पढ़ाई के लिए लंदन चला गया था। और 3 साल बाद जब विशाल पढ़ाई पूरी करके घर आया तो अपने साथ एक गोरी लड़की को भी लाया था। माता पिता तो जैसे बेटे की इस हरकत पर पत्थर की मूर्ति बन गए थे। कुछ कहना भी चाहा तो कह नहीं सके। काफी देर के बाद दोनों ने जो अपने आप को संभाला और फिर भारत अभी कुंवारा ही था और विशाल ने नगर में उनकी इज्जत का धुआं बनने में कुछ नहीं छोड़ा था। उनकी इतनी बेइज्जती करा चुका था। इतना सम्मानित व्यक्ति अब लोगों की दृष्टि से बचकर चलने लगा। छोटे बेटे ने माँ बाप के मन में कई जख्म कर डाले थे। अब जो भारत को अभी विवाह में कोई रुचि नहीं थी, किंतु माँ बाप तो हर समय चिंता में रहते कि बड़े बेटे की भी शादी हो जाए, क्योंकि माँ बाप को तो चिंता सताने लगती है। और जैसे तैसे करके जो उन्होंने भारत को शादी के लिए तैयार किया, जिसे एक ही मंडप में दोनों बेटों के फेरे करके अपनी डूबती इज्जत को वो बचा सके। विवाह में आने वाला हर व्यक्ति जो विशाल के कारनामों पर सवाल करता। पुष्पा जी हर महिला के सवालों का जवाब देते देते थक गई थी। मनोहर जी भी सब इस बारे में वार्तालाप कर रहे थे। एक ही मंडप में किसी तरह दोनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विशाल कुछ दिन रुका। विशाल का व्यवहार अपने माता पिता के साथ ठीक नहीं था। वहीं विशाल की पत्नी डेजी को इंडिया के रीति रिवाज समझ नहीं आ रहे थे। रोज अपनी सास पर अंग्रेजी में बड़बड़ाती रहती। शांति जी को कुछ समझ आ जाता, कुछ नहीं आता, किंतु डेजी के चेहरे को देखकर उन्हें सब मालूम हो जाता था। विशाल डेजी की बातों को जो पानी देता था। एक दिन सुबह सुबह डेजी अपने कमरे में नग्न अवस्था में बाहर आई। शरीर पर नाम मात्र के ही कपड़े थे और मनोहर जी और पुष्पा जी पूजा कर रहे थे तो डेजी को देखकर भौचक्के रह गए। अपनी नजरें उन्होंने हटा ली। शांति जी उठकर डेजी के पास गईं और पास रखे सोफे पर चादर पड़ी हुई थी वह उठाकर जो उन्होंने डेजी के शरीर को ढक दिया। इस बात पर डेजी ने शांति देवी जी को थप्पड़ मार डाला। मनोहर जी जो पूजा स्थान पर बैठे थे उठ खड़े हुए और विशाल भी कमरे से बाहर आ गया। भारत और उसकी पत्नी शोभा भी अपने कमरे से बाहर आ गईं। अब शांति जी अपने गाल को पकड़े वहीं सन्न रह गईं। मनोहर जी ने आकर शांति जी को पकड़ा और डेजी पर गुस्सा हो गए। डेजी उनके साथ भी बदतमीजी से पेश आई। विशाल ने डेजी की साइड लेते हुए अपने माता पिता को सुनाना शुरू कर दिया। बोला, मम्मी आपको क्या जरूरत थी बीच में टांग अड़ाने की? डेजी कुछ भी पहने, आपको क्या दिक्कत है? आप लोग देखते ही क्यों हैं? मनोहर जी ने विशाल पर हाथ उठा दिया तो विशाल फिर से अपनी पत्नी को लेकर लंदन के लिए रवाना हो गया। माँ ने बहुत रोकना चाहा, परंतु माँ को झिड़क कर वह रोता छोड़कर चलता बना। शांति जी को इस बात से गहरा सदमा पहुंचा। बार बार जो वह रोती और बार बार मनोहर जी उन्हें समझाते, लेकिन माँ के हृदय को किसी तरह करार नहीं आता था।
तो वह बीमार पड़ गईं और पूरा 1 महीना बिस्तर पर पड़ी रहीं। परंतु बेटे ने एक बार जाकर फिर पलटकर फोन तक नहीं किया। मनोहर जी ने पूरा 1 महीना एक पैर पर खड़े होकर दिन रात की सेवा और बड़े अस्पताल के कारण पुष्पा जी अब थोड़ी ठीक हो गई थी, परंतु अकेले में बेटे के लिए और उसकी पत्नी के व्यवहार को याद करके शांति जी रोती रहती थी। किंतु शांति जी के आंसुओं का सागर बहना नहीं रुकता था और विशाल के जाने के बाद जीवन में थोड़ी सी उजाले की रोशनी अभी बाकी थी, क्योंकि भारत अभी तक अपने पिता के साथ ही रहता था। कुछ उन्हें देखकर दिल को जो थोड़ी ठंडक मिलती, परंतु फिर भी विशाल की यादों के तीर हृदय पर वार करते रहते। फिर अपनी माँ के पास थोड़ी देर बैठकर जो भारत उन्हें समझाता और फिर चला जाता। शोभा का काम बस टीवी सीरियल देखने का था। थोड़ा बहुत काम किया और अपने कमरे में घुस जाती। सास को एक बार देखती तक नहीं थी। पूरा दिन टीवी के आगे बैठकर लेटकर खाती रहती। फिर एक दिन शोभा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया और विशाल को भी खबर देनी चाहिए, परंतु अब तक उसका नंबर बदल चुका था और इस बीच उसने खुद कभी फ़ोन नहीं किया था। इस नन्हे मेहमान के आने से घर में एक बदलाव जरूर आया। घर में हर ओर बाहर दिखाई देती थी, में नए रंग भर गए थे और घर की दीवारें भी बोलती हुई सी महसूस होती थी। अब शांति जी ने अपने पोते का नाम युग रखा। उनके जीवन में भी नहीं बाहर ने जन्म ले लिया था और विशाल की यादों के साए अब धुंधला गए थे। शांति जी में नई ऊर्जा का संचार होने लगा था। घर में बस शांति जी और उनके पोते की आवाज़ हर जगह गूंजती रहती थी। यह देखकर मनोहर जी फूले नहीं समाते थे। मनोहर जी की संध्या बेला के समय मुरझाई लता फिर से हरी होने लगी थी और वह भी पोते के साथ बच्चे बने फिरते थे। अब दुकान पर भी कम ही जाते थे और भारत के बेटे युग को देख देख कर जीते थे। कभी वो उसके लिए घोड़ा बनकर उसका और अपना मनोरंजन करते रहते। पुष्पा जी युग के लिए बाजार से बहुत से कपड़े ले आई और अपने हाथों से उसे कपड़े पहनाकर उसकी जो बलैयाँ लेती। शोभा तो युग को देखती तक नहीं थी। बच्चों के जितने भी काम होते हैं जो शांति जी खुशी खुशी करती और थक जाती, किंतु उनकी थकान युग को छूकर छूमंतर हो जाती। अब मनोहर जी अब दुकान नौकरों के भरोसे छोड़ देते थे। भारत ने बीच में जॉब छोड़ दी थी, घर पर ही रहता था, परंतु इसी बीच भारत को बेंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का एक ऑफर प्राप्त हुआ। तो भारत ने एक बार भी अपने पिता के बारे में नहीं सोचा और वह भी अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा। शोभा के तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वह तो खुशी से झूमती ही रही और युग अभी भी 5 बरस का ही था। दादी ने ही उसको पाला। शोभा ने तो केवल उसे जन्म दिया था, किंतु उसकी असली माँ तो शांति जी ही थी। शांति जी को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उनका मन बैठा जा रहा था। अभी तो भारत की जो जा रहा है, अभी तो वह विशाल की जुदाई का गम किसी तरह भूली थी। अब युग की जुदाई का गम उन्हें खाए जाने लगा। मनोहर जी ने जो भारत से बहुत बात की, समझाया। पुष्पा जी ने भी भारत और शोभा के हाथ तक जोड़े, यहाँ तक कहा कि तुम दोनों चले जाओगे तो पर युग को मेरे ही पास रहने दो। किंतु माँ बाप के लाख समझाने और रोकने के बावजूद भी माँ बाप को तनहा छोड़कर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर भारत भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चुका था। युग भी दादी से बिछड़ता हुआ बेहताशा रोया, किंतु जो भारत और शोभा पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। भारत के जाते ही एक बार फिर से जो शांति जी बीमार पड़ गईं, उनका जीवन वीरान हो गया। उनके हृदय के इतने टुकड़े हो चुके थे कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं जोड़ पाता। शांति देवी जी की तो दुनिया ही उजड़ गई। बच्चों के गम ने शांति देवी जी को कुछ समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। झुर्रियाँ वाले चेहरे पर गम का सजा जो रहने लगी और मनोहर जी को हर समय शांति जी के लिए डर सताने लगा।
युग के कपड़े देख देख कर शांति जी रोती रहती। कल रात भी शांति देवी फिर से अलमारी से युग के कपड़े देखकर रोने लगी। कैसे उसका गम दूर करूं, कैसे उसको इस सदमे से बाहर निकालें। अतीत की दुनिया से बाहर आकर सोच ही रहे थे कि एक ग्राहक ने आकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। मनोहर जी ने दुकान का काम निपटाया और दुकान बंद करके घर की ओर चल पड़े। भारत दूसरे दिन फोन करता और माँ को बोलता कि माँ तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी छुट्टियों में घर आ जाऊंगा। देवता रूपी उन मूर्तियों को छोड़कर जाने वाला बेटा नहीं जानता था इस बार माता की दोहरी जुदाई झेल रही थी। पहले बेटा का दुख और फिर पोते के रूप में वह उनका बचपन भी उनसे चुराकर अपने साथ ले जा चुका था। अब मनोहर जी ने कमला को काम पर रख लिया था, जो एक सीधी और शांत स्वभाव की बातूनी औरत थी। शांति जी अब बिस्तर पर पड़ी रहती और कमला के आने की प्रतीक्षा करती रहती। कमला आई पहले उन्हें दवाई देती, थोड़ी देखभाल करती, फिर घर के बाकी काम काज करती और फिर बड़ी तसल्ली से शांति देवी जी के साथ बातों में लग जाती। कमला की बातें सुनकर शांति जी मुस्कुराती तो कभी खिलखिलाकर हंस पड़ती। शांति जी और कमला की काफ़ी पटने लगी थी। दोनों का समय बातों में कैसे बीत जाता पता नहीं चलता था। शांति जी अपनी बातें कमला को बताती, फिर कमला से भी उसकी बातें पूछती। जिस दिन कमला नहीं आती उस दिन फिर से शांति जी मुरझा जाती। कमला की देखभाल और मनोहर जी के प्यार से धीरे धीरे शांति जी फिर से ठीक होने लगी। मनोहर जी यह देखकर खुश होते, परंतु एक दुख मनोहर जी को भी अंदर ही अंदर खाए जाता था। शांति जी जैसे वैसे तो ठीक हो चली थी, परंतु पुत्र विछोह में इस ढलती उम्र के आखिरी पड़ाव पर कैंसर जैसा गंभीर रोग उनके पीछे लग चुका था, जिससे अनजान शांति जी दिन भर कमला के साथ हंसती हुई मुस्कान बखेरती रहती थी। अब तो शाम में मनोहर जी भी जो शांति देवी को अपने साथ बैठा लेते और तीनों खूब बातें करते, अपने जीवन के यह सुनहरे पल बिताते। मनोहर जी कभी कभी अचानक उदास हो जाते और शांति जी को देखकर भगवान से प्रार्थना करते कि उनका और शांति जी का साथ जीवन के अंतिम क्षणों तक बना रहे। बड़े बेटे को फोन कर घर आने को बोला तो भारत ने कहा कि छुट्टी में आने की कोशिश करूँगा। अब शांति जी को बेटे का इंतजार रहने लगा। फिर एक दिन भारत कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया। मनोहर जी और शांति जी का मन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बेटे पोते और बहू के आगे पीछे घूमते रहे, नए नए पकवान बनाए गए। एक दिन तो बेटा बहू आराम से रहे और शांति जी युग के साथ दिन रात खेलती रही। परंतु अगले ही दिन भारत ने पिताजी से बोल दिया, पिताजी मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, वहाँ बेंगलुरु में नया घर लेना है। जब पिताजी ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो भारत बदतमीजी पर उतर आया और बोला, पिताजी आप दोनों तो एक कमरे के मकान में भी रह सकते हैं, इतने बड़े मकान की क्या ज़रूरत है। इतने में बहू शोभा भी बोल पड़ी, बाबूजी हम इतनी दूर से यूं ही तो नहीं आए हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दुकान और घर बेचकर आप हमें हमारा हिस्सा दे दो। अब पत्नी की बात सुनकर भारत भी बोला कि सही तो कि कह रही है शोभा, क्यों अब तो विशाल तो चला ही गया है, बस बाबूजी यह सब आप मेरे नाम कर दो। शांति जी तो बेटा बहू की यह बात सुनकर निर्जीव सी हो गई। जिस बेटे की कितनी प्रतीक्षा की वह आया भी तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसे माता पिता की कोई चिंता नहीं थी। इस बीच बात बढ़ती चली गई और मनोहर जी ने भारत को घर से चले जाने के लिए कह दिया। यह सुनकर उनकी बहू शोभा चिल्ला उठी और भारत से बोली, अब चलो, अब यह मामला कोर्ट में हल होगा, अब उन्हें कोर्ट में ही जवाब देना होगा। भारत भी बोला, बाबूजी यदि तुम हमारी बात मान लेते तो हमें यह कदम नहीं उठाना पड़ता। इस तरह बिना जो मनोहर जी की बात सुने और बिना शांति जी का आशीर्वाद लिए ही भारत और शोभा गुस्से में घर से चले गए। शांति जी को इस बार पहले की तरह बिस्तर में नहीं पड़ना पड़ा। इस बार उनको अकेले में रोते नहीं देखा गया। उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था, यह कि अब वह कमला के साथ मिलकर पौधों की देखभाल करने लगी थी। कभी कभी कमला के साथ मिलकर वह मनोहर जी के लिए शाम का खाना भी बनाती।
परंतु पिछले 1.5-2 महीने से शांति जी फिर से कम बोलने लगी थी। मनोहर जी समझ गए कि उसके जिस्म में अब कैंसर फैलता जा रहा है, जिस कारण वह अचानक ही चुप रहने लगी थी। कमला अभी उनके घंटों बातें करती, पर अब शांति जी चुपचाप सुनती रहती। यह बहुत ही कम बोलती थी, वह बस उसकी बात सुनकर मुस्कुराती रहती। इधर एक दिन मनोहर जी का बेटा और बहू की तरफ से एक कोर्ट का नोटिस मिला था, जिसमें घर या दुकान में अपना हिस्सा मांगा गया था और इसके लिए मनोहर जी को 1 महीने का समय दिया गया था। मनोहर जी ने तो बात जो शांति को बताई भी नहीं थी, फिर भी शांति जी समझ रही थी कि मनोहर जी कुछ परेशान हैं और मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। शांति जी ने मनोहर जी को अपनी तरफ से तसल्ली भी दी, परंतु खुद शांति जी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। पिछले 1 हफ्ते से तो ज़्यादा समय वे बिस्तर पर ही आराम करती रहीं। अब मनोहर जी समझ रहे थे कि जीवन का दिया अब बुझना चाहता है। मनोहर जी की रोज अब जो मंदिर जाते और शांति जी के साथ जीवन के अंतिम क्षणों तक साथ रहने की प्रार्थना करके भगवान को रोज भोग भी चढ़ाते। मनोहर जी दुकान पर गए तो नौकर पहले ही बाहर खड़े थे। उन्हें देखते ही फौरन चाबी हाथ से ली और दुकान खोलने लगे। दुकान खुली तो मनोहर जी की दुकान में जाकर बैठे, पर आज मनोहर जी कुछ अजीब बेचैनी सी महसूस कर रहे थे। रह रहकर मन बार बार जो शांति जी की ओर चला जाता। जैसे तैसे 2 घंटे दुकान पर बीते और घर की ओर चल दिए। रास्ते में याद आया, आज तो बेटे बहू ने नोटिस में जो तारीख दी थी, आज वही दिन था। उन्होंने दिल में सोचा कि चलो अच्छा है, अपनी बीमार माँ को देख लेंगे। उधर शांति जी बेटे बहू को देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल मन में आया, अगर बेटा बहू घर आ गए होंगे और शांति जी से घर और दुकान के बारे में लड़ना शुरू कर दिया तो। बस यह विचार मन में आते ही मनोहर जी के पैर जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़े। ऐसे लग रहा था मानो उनके पैरों में पंख लग गए हों। वो जल्दी से जल्दी घर पहुँचे और यह देखकर चैन की सांस ली कि बेटे और बहू कोई भी वहाँ नहीं था। बस वहीं उनके दिल में बसी मोहिनी मूरत वाली उनकी राधा, जो इस समय दवाई खाकर सो चुकी थी और कमला पास में बैठी थी। कमला देखते ही बोली, बाबूजी मैंने दवाई दे दी है, बस अभी बातें करते करते ही सोई हैं। मनोहर जी को कुछ तसल्ली हुई, चलो आज बात तो की है, और मनोहर जी पास ही बैठ गए। तो कमला उठकर चली गई और घर के बाकी काम करने लगी। तभी पुष्पा जी की नींद से उठी और मनोहर जी के पास बैठे देखा और बोली, बस मुझे मेरे देवता के दर्शन हो गए। फिर दोनों बातें करने लगे। फिर अचानक जो शांति जी की आंखें बंद होने लगी। इसके साथ ही जो मनोहर जी का हृदय भी अपनी धड़कनों से नियंत्रित होता गया। मनोहर जी ने शांति जी के हाथों को अपने हाथों में लिया। उनके हृदय को महसूस होना शुरू हो गया था। शांति जी युग को पुकारने लगी और धीरे धीरे उनकी जबान तुतलाने लगी और उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। शांति जी के हाथों ने मनोहर जी के हाथों को छोड़ दिया। धर्म की मूर्ति की मानिंद वहीं जाम हो गए। अब शांति जी को देखते रहे मनोहर जी और कमला की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी डोरबेल बजी और कमला ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी को खड़े पाया। कमला के पूछने पर उसने बताया कि यह मनोहर जी का छोटा बेटा विशाल है। अब कमला ने उसे अंदर आने दिया। अभी वह दरवाज़ा बंद ही कर रही थी कि सामने से बड़ा बेटा भारत और शोभा आते हुए दिखाई दिए। दोनों भाई अंदर आ गए और विशाल को देखकर दरवाजे पर ही फिर से भारत और शोभा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अभी अभी हिस्सेदारी बनकर आ गया है। तो विशाल बोला, भाभी आपको जो ले जाना ले जाओ, मैं यहाँ माता पिता के पास आया हूँ और इसे लेना नहीं बल्कि माफ़ी मांगने भी आया हूँ। आप जो कमला बोली, बाबूजी क्षमा करना, आपका माफ़ी मांगने का समय अब समाप्त हो चुका है। कमला की बात सुनकर दोनों बेटे कमला को फटी आंखों से देखने लगे और दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गए तो देखा शांति जी का पवित्र शरीर चिर निद्रा में लीन था और
मनोहर जी बेसुध बैठे हुए शांति जी को देख रहे थे। बेटे ने माँ का अंतिम संस्कार किया और घर में कदम रखते ही जो विशाल अपने पिताजी से माफ़ी मांगने लगा। मनोहर जी चुपचाप खड़े रहे। भारत बोला, पिताजी अब तो माँ भी नहीं रही, अब आप इस घर में अकेले क्या करेंगे? और विशाल भी तो कुछ नहीं लेना चाहता। यह घर और दुकान जो कुछ भी आपके पास है सब मेरे नाम कर दीजिए। इतना ही सुनना था कि विशाल की नीयत वहीं खड़े खड़े बदल गई, क्योंकि वह उसके पास कुछ नहीं बचा था। अगर उसने माँ की बात मानकर जो डेजी से शादी ना की होती और लंदन नहीं गया होता तो आज अपना सब कुछ खोकर वह खाली हाथ नहीं आता। उसकी पत्नी उससे तलाक ले चुकी थी और अपने 2 बच्चों को भी साथ ले गई थी। मानसिक तनाव के कारण ऑफिस का काम समय पर पूरा नहीं कर पाने के कारण विशाल को नौकरी से भी निकाल दिया गया था। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था तो फिर से इंडिया अपने माता पिता के पास लौट आया था। पहले कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन भारत की बातों से उसके मन में भी लालच घर कर गया कि वैसे भी अब सब भाई के नाम हो जाएगा। ऐसा मेरा भी तो है हिस्सा, तो मैं क्यों पीछे रहूं? और बोला, पिताजी मेरा हिस्सा भी मुझे दे दीजिए। शोभा मुंह बनाकर बोली, तुझे तो कुछ नहीं चाहिए था विशाल, अब अपना हिस्सा क्यों मांग रहा है? बड़े बेटे का हक है, सब हमें ही लेने दे। अब जो भारत भी शोभा की हाँ में हाँ मिला रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों में हाथापाई हो गई। पहले तो मनोहर जी एक तरफ खड़े होकर सब नज़ारा देख रहे थे और फिर मनोहर जी फिर भी कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। दोनों भाइयों का गिरबान एक दूसरे के हाथ में था। पिताजी को देखकर दोनों रुक गए और प्रतीक्षा करने लगे। पिताजी अंदर से शायद वसीयत लेकर आएंगे। 5 मिनट बाद देखा तो पिताजी अंदर से पिस्तौल लेकर चले आ रहे थे। भारत और विशाल और शोभा के साथ साथ कमला भी देखकर घबरा गई। सबके हृदय तेज तेज धड़कने लगे। पिताजी ने सामने पिस्टल कर दी, जिसकी तरफ भारत और विशाल और शोभा खड़े थे। तीनों की आंखें फटी रह गईं। डर के कारण पसीने में तरबतर हो गए। हम आपकी औलाद हैं पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको चोट लग जाएगी। पिताजी पिस्तौल नीचे कीजिए। तीनों घबरा कर बोले जा रहे थे। मनोहर जी बोले, ऐसी औलाद को मारकर जेल तो क्या, मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। तुम लोगों ने भी तो हत्या की है अपनी जीती जागती माँ की। तुम्हारी याद में वह बेचारी दिन रात तिल तिल करके मरती रही, अंदर ही अंदर घुटती रही, दिन रात रोती रही। भारत विशाल युग करते करते तड़पती रही। तुम्हें उस पर दया नहीं आई तो अब मुझे क्यों दया आएगी? तुमने मार डाला अपनी माँ को। यदि मैं तुम्हें मार डालूं तो इसमें हर्ज ही क्या है? लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। यह सुनकर तीनों की जान में जान आई और वे झट से बोले, हाँ पिताजी, आप पिस्तौल नीचे कीजिए। भला एक बाप कैसे अपने बच्चों को मार सकता है? सामने से हटाकर पिताजी ने पिस्तौल अपनी कनपटी पर लगा डाली। कमला जोर से चिल्लाई, बाबूजी। और तीनों बेटे और बहू भी चिल्लाए, नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। मनोहर जी बोले, यदि तुम मर गए तो मरकर क्या पता चलेगा तुम्हें? क्या एहसास होगा उस दर्द का, उस जख्म का जो तुमने अपनी माँ को दिए हैं? मैं मरूंगा तो तुम लोग सारा जीवन जेल की सलाखों के पीछे गुजारोगे, तब विश्वास होगा उसे कि दुख का, उस दर्द का। नहीं पिताजी, तीनों बोलते गए। और मनोहर जी बोले, नहीं, मैंने सारी वसीयत मेरे मरने के बाद मंदिर को दान कर दी है। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब मेरे मरने के बाद मंदिर को जाएगा। फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें। अपने माँ बाप का साथ नहीं चाहिए, किंतु माँ बाप की जायदाद चाहिए। अब लेना मेरी जायदाद। मेरे मरने के बाद जेल में सड़ना और ट्रैगर पर उंगली रख दी। तीनों वहां से भाग खड़े हुए। यह भी नहीं हुआ कि अपने बाप को बचा लेते। उनके भागते मनोहर जी ने पिस्तौल नीचे कर दी और घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। कमला दौड़कर आई और मनोहर जी को उठाकर सोफे पर बिठाया और मनोहर जी को समझाने लगी। मनोहर जी ने अपने आंसू साफ किए और बोले, यदि औलाद ऐसी होती है तो खुशनसीब हैं वे लोग जिन्हें भगवान ने औलाद नहीं दी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।